नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित गोयल, शोल्डर सर्जन, वेल्टन हॉस्पिटल जयपुर से। आज हम बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर यानी कि कंधा जाम हो जाना, इसके बारे में। कंधा जाम हो जाना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज के समय में जो हम देख रहे हैं। पहले ये बीमारी 50 से 55 साल के बाद में हम नोटिस करते थे। आज हम ये देख रहे हैं कि ये 30 साल के बाद में भी लोगों में देखी जा रही है। फ्रोज़न शोल्डर दो तरह का होता है, प्राइमरी फ्रोज़न शोल्डर या फिर सेकेंडरी फ्रोज़न शोल्डर। इसमें अंतर इतना ही है कि प्राइमरी फ्रोज़न शोल्डर जो होता है इसमें पेशेंट को सिर्फ कंधा जाम होता है, जबकि सेकेंडरी फ्रोज़न शोल्डर के अंदर किसी और कारण की वजह से कंधा जाम हो जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राइमरी फ्रोज़न शोल्डर के बारे में। प्राइमरी फ्रोज़न शोल्डर नॉर्मली इसका रिलेशन हमने डायबिटिक पेशेंट्स या थायराइड पेशेंट्स के साथ में देखा है इसका, परंतु ऐसा नहीं है कि जिनको डायबिटीज़ की बीमारी ना हो या थायराइड की बीमारी ना हो उनमें फ्रोज़न शोल्डर नहीं हो सकता। फ्रोज़न शोल्डर नॉर्मली बिना किसी बीमारी के भी देखा गया है। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज जिसे हम स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन कहते हैं, अर्थात कंधे के अंदर सूजन आती है जो बाहर से मांस की वजह से नहीं दिख पाती है, परंतु पेशेंट को बहुत दर्द होता है। इसमें नॉर्मली ये देखा गया है कि रात में दर्द बहुत ज़्यादा होता है दिन के कंपेयर में, या फिर पेशेंट अगर किसी चीज़ में अचानक से हाथ बढ़ाता है या वज़न उठाने की कोशिश करता है या ऊपर का या पीछे का मूवमेंट करता है तो भी अचानक दर्द बढ़ सकता है। ये स्टेज नॉर्मली 2 से 3 महीने तक देखी जाती है। इसके बाद में ये स्टेज ऑफ स्टिफनेस में कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि नाम है स्टिफनेस, यानी कि कंधा जाम हो जाता है, जिसे अपन ने फ्रोज़न शोल्डर का नाम दिया है। इसमें मुख्यतः पेशेंट को देखा गया है कि पेशेंट का हाथ पीछे नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से स्पेशली लेडीज़ में, फीमेल्स में कपड़े पहनने में काफ़ी दिक्कत महसूस की गई है। उसी के साथ में हाथ जो है वो अपना कंधे के ऊपर भी नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से बाल बनाने में, चोटी बनाने में, इन चीज़ों में दिक्कत नॉर्मली हम महसूस करते हैं। अगेन सेम थिंग, ये स्टेज भी 2 से 3 महीने के लिए रहती है और फिर ये स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन में चली जाती है। रेजोल्यूशन मतलब वो अपने आप समाप्त हो जाती है, कंधा धीरे धीरे खुल जाता है और अपना पेशेंट का फंक्शन नॉर्मल हो जाता है। इसमें डॉक्टर का क्या रोल है? इसमें हमारा ये रोल होता है कि जो पहली स्टेज है जिसे अपन स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन कहते हैं, उसमें नॉर्मली हम चाहते हैं कि पेशेंट एक्सरसाइज ना करे। जो कंधा ऑलरेडी सूजन में है, जो ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन से ट्रिगर हो रखा है, उसको हम और एक्सरसाइज करके स्टिमुलेट ना करें। इसीलिए उस स्टेज में हम नॉर्मली बर्फ़ की सिकाई एडवाइस करते हैं, रिलेटिवली रेस्ट एडवाइस करते हैं और एक्सरसाइज करने के लिए मना करते हैं। कुछ फिजियोथेरेपी मोडालिटीज़ हैं जिनका सहयोग लेके हम इस स्टेज को आसानी से समय पे पूरा कर सकते हैं। अगर अपन इस स्टेज में छेड़ते हैं या पेशेंट एक्सरसाइज करता है या दर्द बढ़ता है तो कभी कभी ये स्टेज लंबी चली जाती है, जिसकी वजह से जो फ्रोज़न शोल्डर, प्राइमरी फ्रोज़न शोल्डर है, जो अपने आप 6 से 9 महीने में ठीक हो सकता था, उसको लंबा समय लग के कई बार पेशेंट्स 9 महीने, 1 साल तक इसके लिए परेशान रहते हैं। कभी कभी हमें प्राइमरी फ्रोज़न शोल्डर की जो फर्स्ट स्टेज है, यानी कि जो सूजन की स्टेज है, इसमें दर्द कम करने के लिए कुछ दवाइयों का उपयोग करना पड़ता है, या फिर अगर दर्द असहनीय है कि पेशेंट अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए हमें कभी कभी कंधे के अंदर इंजेक्शन भी देना पड़ सकता है, जिसके लिए उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये सब चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि पेशेंट बहुत ही सहूलियत के साथ में पहली स्टेज से दूसरी स्टेज में चला जाए। जो दूसरी स्टेज है, स्टेज ऑफ स्टिफनेस, उसमें हम नॉर्मली कसरत शुरू करते हैं ताकि पेशेंट का जो कंधा अकड़ गया है वो इजीली नॉर्मल वे में जल्दी ही स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन में चला जाए और पेशेंट का फंक्शन वापस रिज्यूम हो जाए। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी फ्रोज़न शोल्डर के बारे में। सेकेंडरी फ्रोज़न शोल्डर, जैसा मैंने पहले बताया कि सेकेंडरी फ्रोज़न शोल्डर ये कंधे में किसी और कारण की वजह से हो सकता है। अर्थात मान लीजिए पेशेंट को चोट लगी हो 15 दिन पहले, जिसकी वजह से उसका जो मांस है, जैसे अपन ये कंधे का मॉडल देखते हैं, इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि ये कंधे का बॉल है, ये उसका सॉकेट है और इस तरह से मांस जो है वो अंदर से लेके इस हड्डी पे आके जुड़ता है। जब भी कभी झटका लगता है या चोट लग जाती है तो उस वजह से ये मांस यहाँ से डैमेज हो सकता है। अगर मांस पार्शियल डैमेज हुआ है तो कंधे का फंक्शन ख़त्म नहीं होता, परंतु क्योंकि वो कंधे का फंक्शन नॉर्मल भी नहीं है, इसकी वजह से वो कंधे पे स्ट्रेस पड़ता है और कंधा सूजने लगता है, तो वो वापस से फ्रोज़न शोल्डर की स्टेजेस में चला जाता है। इसी वजह से अगर फ्रोज़न शोल्डर की तकलीफ़ में समय पे आराम नहीं मिला या डॉक्टर की दवाई से आराम नहीं मिला तो कोई भी इंटरवेंशन करने से पहले
हमें उसको जांच लेना चाहिए कि कहीं कंधे के अंदर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मांस तो नहीं फटा है, कहीं जॉइंट के अंदर डीजनरेशन चेंजेस, जो एज रिलेटेड चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर ट्रिगर हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। तो मेरा इस वीडियो से यही तात्पर्य है कि अपन को फ्रोजन शोल्डर को नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। ये एक बीमारी है जो सामान्यतः सहज सीमित है, अपने आप रुक जाती है, परंतु अगर उसमें कोई और प्रॉब्लम चल रही होगी तो वो अपने आप नहीं रुकेगी। और अगर अपन उसको फ्रोजन शोल्डर एक्सरसाइज से ही ठीक करने की कोशिश करें तो वो आगे आपको तकलीफ दे सकती है। इसलिए सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर जब भी अपन सस्पेक्ट करते हैं तो हम पेशेंट की जांच करते हैं, एक्सरे के रूप में, एमआरआई के रूप में, सोनोग्राफी के रूप में, एंड उसके अकॉर्डिंग उसमें कितनी प्रॉब्लम है, क्या वो प्रॉब्लम दवाई से ठीक हो सकती है, क्या उसमें इंजेक्शन देना पड़ेगा, क्या उसमें ऑपरेशन की आवश्यकता है, तो ये हमको जांच करके ही पता लगता है। तो हमें फ्रोजन शोल्डर जो बीमारी है उसको सहज सीमित मानना है, तो उसके लिए हमको स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, परंतु एट द सेम टाइम हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हम उसको इग्नोर करें कि ये तो फ्रोजन शोल्डर है, अपने किसी रिलेटिव का फ्रोजन शोल्डर एक्सरसाइज से ठीक हो गया था तो हमारा भी हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, परंतु ये चीज़ 2 से 3 महीने के लिए हो सकती है। अगर आराम नहीं मिलता है तो हमको कंसल्ट करना चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी जाँचें हैं उसको करा के प्रॉपर इलाज लेना चाहिए। तो आज हमने फ्रोजन शोल्डर के बारे में बेसिक जानकारी के बारे में बात की कि प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर, सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, हमें कब चीज़ों को स्ट्रेस लेना है, कब चीज़ों को इग्नोर करना है, इस बारे में आपको जानकारी दी है। जल्दी ही हम फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइज या किसी नए टॉपिक को साथ में लेके वापस मिलेंगे। धन्यवाद।